हेलो गाइस, मेरे चैनल स्पेंडिंग लर्निंग एंड जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की। इस वीडियो में मैंने राजस्थान की डिटेल जानकारी दी है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। राजस्थान भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रदेश रहा है। भारत के राजवाड़ों की भूमि राजस्थान कई शासकों के शासन का प्रतीक रहा है। राजस्थान की धरती राजाओं महाराजाओं की धरती कहलाती है। सदियों से यहाँ राजाओं महाराजाओं का राजस्थान, जिसका अर्थ है राजाओं का निवास, जिसे पहले राजपुताना कहा जाता था, अर्थात राजपूतों का देश। प्राचीन काल में इस प्रदेश को वाल्मीकि द्वारा मरुकांतर के नाम से पुकारा गया। यह राज्य सदियों से राजपूत राजाओं की भूमि रहा है। इस कारण कुछ लोग इसे राजपुताना भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोंग ने राजस्थान को दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहा। राजस्थान की धरती कई युद्धों और शासकों के शासन के उठापटक की साक्षी रही है। यहाँ के रणबांकुरों ने यहाँ की धरती के लिए अंत तक बहादुरी से लड़ाई की। वही रानियों ने भी जौहर कर असीम साहस और बलिदान का परिचय दिया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शुष्क प्रदेश है जो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मार्च 2021 में राजस्थान की अनुमानित आबादी 8,01,29,740 मानी गई। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का 7वां बड़ा राज्य है। आज़ादी से पहले राजस्थान कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को एक कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। एकीकरण का कार्य 7 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को एकत्रित किया गया। दूसरे में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र वाले शाहपुरा इस प्रदेश का हिस्सा बने। इस प्रकार बाद के चरणों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि रियासतों को राजस्थान का हिस्सा बनाया गया और वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सामने आया। राजस्थान में वर्तमान में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जोधपुर राजस्थान की न्यायिक राजधानी है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में स्थित है। बीकानेर राजस्थान की उप राजधानी है। जयपुर भारत का गुलाबी शहर कहलाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस शहर की स्थापना का श्रेय महाराजा जयसिंह को जाता है। पिंक सिटी को राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध शहर में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर का नाम शामिल है। अब बात करते हैं राजस्थान की नदियों की। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं। माही व चंबल नदी प्रमुख बारहमासी नदी है और लूनी व बानस बरसाती नदियाँ हैं। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की नदियों को 2 भागों में विभाजित करती है। पहली बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ चंबल, बानस, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, पेड़च, गंभीरी अरावती के पूर्वी भाग में बहती हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बानस, लूनी आदि हैं। पश्चिमी बानस व लूनी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। आंतरिक अफवाह की नदियाँ वे नदियाँ हैं जो राजस्थान में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँचता। वे नदियाँ हैं काकनी, कातनी, साभी, घाघर, मेथा, बाड़ी, रूपनागढ़ आदि। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है और चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला उदयपुर है और बीकानेर तथा चित्तौड़ 2 मात्र ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी नदियाँ नहीं बहती। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल चित्तौड़ जिले से होता है। चित्तौड़ जिले से कुल 13 नदियाँ निकलती हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल और सबसे छोटी नदी अरावली है, जिसकी लंबाई मात्र 90 किलोमीटर है। अगर राजस्थान की झीलों की बात की जाए तो राज्य में जय समंदर, राज समंदर, पिछोला, अनार सागर, पुष्कर, सिलीसेड़, उदय सागर, फतेह सागर, जना सागर, निक्की, कोयलाना आदि मीठे पानी की झील है। जयसमंदर झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। खारे पानी की झीलों में सावर, डीडवाना, लुटकरसर व पचपदरा प्रमुख है। सांबर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान के पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल स्थित है। राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है। अतिरिक्त भाषा अंग्रेजी है और क्षेत्रीय भाषाओं में मारवाड़ी, राजस्थानी, बागड़ी, मेवाती, हथौड़ी, टोडादी आदि बोली जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा की, जिससे एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान भारत के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से घिरा हुआ है। साथ ही राजस्थान की सीमा रेखा
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार का मरुस्थल और घाघर नदी का अंतिम छोर है। अब बात करते हैं राजस्थान के राजकीय प्रतीकों की। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा और ऊँट है। राजस्थान का राजकीय पक्षी ईस्टर्न बर्ड यानी गोडावण है। राजकीय वृक्ष खेचड़ी है और रोहिड़ा यहाँ का राजकीय फूल है, जिसे 1983 में घोषित किया गया था। राजस्थान के पहले राज्यपाल यानी गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीलालाल शास्त्री थे। प्रेजेंट टाइम गवर्नर श्री कलराज सिंह है और अशोक गहलोत प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के लोगों की वेशभूषा की। राजस्थान अपने पहनावे के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। राजस्थान की वेशभूषा अन्य भारतीय राज्यों से थोड़ा अलग है। राजस्थान की वेशभूषा थोड़ी रंग बिरंगी है। राजस्थान के ट्रेडिशनल ड्रेस में पुरुष धोती कुर्ता पहन और माथे पर रंगीन पगड़ी धारण करते हैं। उनके द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी और उनकी बड़ी बड़ी मूंछें वीरता का परिचारक है। यहाँ के पुराने लोग अपने कानों में कुंडल भी धारण करते थे। राजस्थान की महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं और सर ढकने के लिए ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं। इन परिधानों के अलावा यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनना भी पसंद करती हैं। राजस्थान के पहनावे के परिदृश्य से यहाँ के बंजारा समुदाय की महिलाओं की बात की जाए तो वो विभिन्न परंपरागत आभूषण धारण करती हैं। उनके सर से पैर तक पहने जाने वाले राजस्थानी आभूषण एक अलग पहचान रखते हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला आभूषण है बौरला। बौरला एक प्रकार का मांग टीका है जो दिखने में लट्टू जैसा दिखता है। यह यहाँ का पारंपरिक आभूषण है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं कमरबंद, बाजूबंद और लाख तथा सीपी के कंगन भी पहनती हैं। यहाँ के आभूषण विश्व भर में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल की। भारत के प्रांत राजस्थान में कई पर्यटन स्थल है जो राजपूतानी आन-बान और शान के प्रतीक है। विश्व भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक किले, भव्य इमारतें राजपूतानी वीरता की महान गाथा की धरोहर है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी जाना जाता है। राजस्थान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, बीकानेर और उदयपुर शामिल है। राजस्थान के जयपुर शहर में कुछ प्रसिद्ध स्थान है, जिसमें आमेर का किला, एल्बर्ट हॉल, संग्रहालय, जंतर मंतर, जल महल, सिटी प्लेस, मोती डूंगरी, गणेश मंदिर, नाहरगढ़ किला शामिल है। उदयपुर राजस्थान का वह शहर जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। अरावली पहाड़ों से घिरा यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। घाटी में बसा हुआ 4 झीलों से घिरे इस शहर को अगर राजस्थान का कश्मीर कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। राजस्थान के आकर्षक स्थलों में इसका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थल है सज्जनगढ़ किला, फतलसागर झील, विंटेज कार म्यूजियम, एक लिंजी मंदिर, दूतलाई म्यूजिकल गार्डन, जैसामंद झील आदि। जैसलमेर राजस्थान की गोल्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाला यह शहर पाकिस्तान की सीमा के करीब बसा एक चर्चित पर्यटक स्थल है। जैसलमेर का किला यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। जैन मंदिर, राष्ट्रीय उद्यान, गद्दीसर झील, बड़ा वाला बाग यहाँ के अन्य पर्यटक स्थल हैं। जोधपुर जिसे गेटवे टू थार के नाम से जाना जाता है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल महनगढ़ किला है जो इतिहास और संस्कृति का संगम है। नीले आसमान के नज़ारे से नीली दीवारों व नीले घरों के कारण इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। माउंट आबू यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। हरे भरे व ठंडे वातावरण से यह पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में यहाँ का दिलवारा मंदिर शामिल है। अजमेर अरावली पहाड़ी से घिरा यह शहर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ के लिए मशहूर है। रणथंभौर भारत के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में शामिल यह स्थान बहुत से पशु पक्षियों व पेड़ पौधों के लिए भी मशहूर है। विंध्य व अरावली की तलहटी में बसा यह स्थान राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर किले के लिए भी प्रचलित है। बीकानेर संस्कृति व पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है। ऊँटों की सवारी कर बालू टिब्बों से गुजरना आपको एक अनोखा अनुभव देता है। इस शहर को ऊँटों का देश कहा जाता है। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊँटों के त्योहारों के लिए भी मशहूर है, जिसे विश्व भर से देखने लोग आते हैं। यह शहर अपनी अद्भुत वास्तुकला, संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर यह सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो 5 पवित्र धामों में एक है। पूरे भारत में यही एकलौता शहर है जहाँ ब्रह्मा जी को समर्पित एक मंदिर है और जिसके लिए यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नवंबर में यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला आयोजित होता है। भरतपुर इस शहर को पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कालदेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए मशहूर है। यहाँ पशु पक्षियों की 370 प्रजाति पाई जाती है, पर यह वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। बात करते हैं राजस्थान की फेमस फूड्स की। राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन शाकाहारी होता है। राजस्थान में दाल बाटी, भुजिया, हल्दी का साग,
तौर की सब्जी यह खाना ज़्यादा खाया जाता है। राजस्थान के लोगों को गट्टे की खिचड़ी भी पसंद होती है। राजस्थानी लोग चावल के साथ कड़ी भी खाते हैं। यह कड़ी मसालेदार होती है। इसके अलावा राजस्थान में घेवर, मावा कचौड़ी, बालूशाही, मीठी बाजरा रोटी, चूरमा लड्डू, बूंदी रायता, बेसन की बर्फी यह भी खाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला और संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ के लोग कढ़ाई और प्रिंटिंग में माहिर हैं। राजस्थान के हस्तशिल्प की मांग पूरे भारत देश में है। आज भी राजस्थान अपनी हस्तकला के लिए पूरे भारत में हस्तशिल्पों के आगार के रूप में जाना जाता है। यहाँ की बंदेज कला, रंगाई, छपाई, चित्रकारी, मीनाकारी, पटरी कला, मूर्ति कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहारों की। राजस्थान में मुश्किल से ही कोई ऐसा महीना जाता होगा जिसमें कोई धार्मिक उत्सव ना हो। तीज और गंगौर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो मुख्य रूप से वैवाहिक हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। राजस्थान के मुख्य धार्मिक महोत्सवों में दीपावली, दशहरा, गोगाजी, होली, श्री देव नारायण जयंती, मकर संक्रांति, शिवरात्रि और जन्माष्टमी शामिल हैं। ग्रीष्म एवं शीत उत्सव, पुष्कर मेला, गंगौर महोत्सव, नागौर महोत्सव, पतंग महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, तीज, मेवाड़ महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, बाड़ेश्वर मेला, शीतला माता मेला, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव, पुष्कर मेला एवं उर्ष मेला आदि मेले एवं महोत्सव है जो रेगिस्तान के विभिन्न भागों में मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य की। जहां बात राजस्थान के नृत्य की आती है तो सबसे पहला नाम घूमर का आता है, जो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान का दूसरा लोकप्रिय नृत्य है कलबेलिया डांस। पारंपरिक रूप से ये राजस्थान के बंजारों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कठपुतली डांस, भोपा, चाग, तेरह ताली, घृत, कच्छी, घोरी और तेजाजी नृत्य भी बहुत लोकप्रिय है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख व्यवसाय की। यहाँ के लोगों के इनकम का प्रमुख साधन क्या है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और इससे उनकी सबसे अधिक आय होती है। इसके अलावा राजस्थान के उद्योगों में वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल, ऊन, खनिज व रसायन पर आधारित है, जबकि चमड़े का सामान, संगमरमर की कारीगरी, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और पीतल का जड़ाऊ काम भी इत्यादि यहाँ होता है। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ के मुख्य व्यवसायों में से एक है। हम बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य में वर्तमान में 3 नेशनल पार्क और 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और बोकंदा हिल राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ताल छापर, रामगढ़ विषधारी, कुंभलगढ़, सीता माता और भसोड़गढ़, बंधनवारेड़ा, टाटागढ़, रवाली, जमवा रामगढ़, रामसागर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको राजस्थान के बारे में डिटेल जानकारी दी है। मैं अपनी अगली वीडियो में राजस्थान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आने वाली हूँ, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।